हेलो गाइस, वेलकम टू जोक्टा 99 व्लॉग्स। गाइस, आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में, जिसमें कि मैं अपने घर की एक रूफ़ को डिस्प्ले कर रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर सभी जानते हैं कि घर सबका एक सपनों का आशियाना होता है। तो मेरा भी ये नया घर बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैंने इस पर छत लगाया है। तो आमतौर पर इसमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होगी, मैं इस वीडियो में 5 मेजर और 5 माइनर पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए गाइस। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइस। तो वीडियो को शुरू से शुरू करेंगे और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को अब करते हैं हम शुरू। लेट्स गो। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बजट। और बजट आपका उसके अकॉर्डिंग होता है कि आपका घर किस की लेंथ और विड्थ क्या है। तो गाइस, ये मेरा 3rd फ्लोर है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। तो 3rd फ्लोर में जो रूफ़ लग रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहला पॉइंट बजट था गाइस। दूसरा पॉइंट डिज़ाइन था। आपको सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन, किस तरह से अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, मतलब आप अपने छत को किस तरह से लगाना चाहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसा कि मैं तो हाइट में रहता हूं, तो हाई एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर स्नो होती है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा थोड़ी अच्छी छत लगाऊंगा जिससे कि स्नो बाहर को निकल जाए। लेकिन अगर आप लो हाइट में रहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर होता है सिलेक्शन ऑफ द मटेरियल। गाइस, मैंने अपने इसमें जो स्टील लगाया है, आयरन लगाया है, वो 2 ब्रांड का यूज़ किया है, एक जय भारत का और APL अपोलो पाइप्स। तो गाइज़ ये भी हो गया। तो 4th पॉइंट है गाइज़ सिलेक्शन ऑफ शीट्स। तो गाइज़ मैंने इसमें टाटा की शीट को यूज़ किया है, जिसे टाटा का ड्यूराशाइन कहते हैं, और बहुत अच्छी शीट है गाइज़। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी शीट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ द वर्कर्स, जो आपके इसमें काम करते हैं, मिस्त्री। उन पर बहुत ज़्यादा काम डिपेंड रहता है गाइज। तो मेरे मिस्त्री, लेट्स गो गाइज, इंट्रो कराता हूँ आपका। तो दोस्तों, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में अभिषेक जोक्टा, जो कि मेरे बड़े भैया हैं, और रेड टी-शर्ट में दिनेश जी, जो कि बहुत अच्छे इंजीनियर हैं और कारीगर भी हैं। उनके साथ ही तस्लीम जी, वो भी बहुत अच्छे कारीगर हैं। ये दोनों हेड मिस्त्री हैं और इनके जो हेल्पर हैं वो है जाकिर, साथ में वाइट टी-शर्ट में खड़े हैं गाइज। तो इन्होंने इस छत को लगाया है, बहुत ही अच्छा काम किया गया है। तो गाइज, कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पूजा हो रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। काम शुरू होने वाला है तो पूजा होनी तो बनती है गाइज। तो एंजॉय कीजिए पूजा को। तो इसके बाद होगा काम शुरू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिलर्स उठाए गए हैं पूरी मंजिल में। तो पिलर्स के ऊपर रूफ लगेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, देन रूफ लगेगा। ये YouTube के बारे में बता रहे हैं। क्या आता है जी YouTube से? डॉलर आता है। कौन सा, 1 रुपए का, 2 रुपए का है? अच्छा, YouTube पे आना चाहते हैं हमारे तकसीम जी और डॉलर कमाना चाहते हैं। ये दिनेश जी। हेलो गाइस, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि मैं अपने 3rd फ्लोर का इसका जो रूफ छत का काम स्टार्ट कर चुका हूं। तो ये मेरे चाचू का घर है ऊपर और ये मेरा न्यू बन रहा है फ़िलहाल। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें कि 3 दिन हो चुके हैं। तो मैं 2 दिन शिमला में था, तो आपको आज का बताता हूं कि क्या क्या हुआ है। ऑलमोस्ट इसका जो डिज़ाइन है वो तैयार हो गया है और थोड़ा बहुत कुछ असेंबल करने को रह गया है। तो अभी ये स्ट्रक्चर सिर्फ कुछ जॉइंट्स पर टिका है। इसमें प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग तब होगी जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और पहाड़ों में आप किस तरह का हाल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेब के बगीचे हैं और इनसे सेब निकाल दिए गए हैं, हार्वेस्टिंग हो गई है। और साथ ही साथ आजकल चला है घास का सीज़न। घास के सीज़न में आप देख सकते हैं कि ये घास की टोलियाँ हैं, ये सारी मेरी है।
तो चलो आगे आपको दिखाएंगे, लेट्स गो। लुक एट द व्यू। गाइस, तो छत लगाने के लिए बहुत सारी पाइपों का और बहुत तरीके के लोहे का यूज़ होता है। अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोहे का यूज़ होता है। तो ये 2x2 पाइपें हैं अपोलो की। मैंने 2 ब्रांड यूज़ किया है। एक अपोलो जिसकी सारी पाइपें यूज़ की है, 3x3, 2x2 एंड 1.5x2 एंड बहुत सारे साइजिंग है। और जय भारत के एंगल यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि साइज़ वाइज अलग अलग रखा गया है इन्हें। तो मैं आपको मिलाता हूँ अपनी छत की टीम से जिन्होंने ये ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर खड़ा किया है। तो ये है हमारे तस्लीम भाई, और ये है हमारे दिनेश भाई, और ये है हमारे जाकिर भाई वाइट टी शर्ट में, हमारे भैया। 3 बंदे और कमाल इतना ज़बरदस्त। हेलो गाइस, दिस इज डे 3 और डे 3 का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे सामने कि ऑलमोस्ट जो एक तरह का स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। तो अभी फ़िलहाल तो इसमें कच्ची वेल्डिंग की जाती है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि सामने एक जॉइंट जुड़ रहा है। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि बेल्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके कारण आपका जॉइंट कभी भी टूटे नहीं और प्रॉपर वैसा ही रहे जैसा आपने जोड़ा है। ये डिपेंड करता है आपके कारीगर पर कि वो किस तरह की बेल्डिंग करता है और किस तरह का काम करता है। तो गाइस, बेल्डिंग जॉइंट भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है और इस पॉइंट को याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको। और इसको बार बार चेक कीजिए जब आप छत लगा रहे हो या बेल्डिंग का कोई भी काम कर रहे हो अपने घर में। तो मैं भी अभी इसे चेक कर रहा हूँ, तो मुझे तो लगभग ठीक दिखाई दे रहा है। और इसको सपोर्ट करने के लिए क्लिंट्स लगती है जिसको मैं आगे वीडियो में डिस्प्ले करूँगा। गाइस, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात और है वो है ये प्लिंट, जो कि लगती है इस तरह से। जहाँ भी आपके जॉइंट्स होंगे वहाँ पे इस तरह से लग जाती है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। और इसको बेल्ट कर दिया जाता है। बेल्ट करने के बाद दोनों जॉइंट आपस में मिल जाते हैं। जिस तरह से ये जुड़ा है उसी तरह से इसे भी जोड़ देंगे। तो ऑल ओवर जितने भी जॉइंट्स है हर जगह इसी तरह की लगी है, जिससे कि आपका जो एंगल है उसमें ना जॉइंट हिलेगा और ना ही बेल्डिंग हिलेगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। गाइस, 6 से 7 दिनों बाद ऑलमोस्ट इस तरह का काम कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं मेरे सामने। लेट मी चेक। तो गाइज, आप स्क्रीन पर एक और वर्क देख रहे हैं। तो ये फेशिया है। तो ये लगता है झालर के तौर पर। आप झालर का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल आती है, लेकिन मैंने ये फेशिया यूज़ किया है क्योंकि ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब ये उससे ज़्यादा मोटी चादर होती है और स्नो से इस पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, ना ही मुड़ती है और ना ही हवा से मुड़ती है। तो बहुत अच्छी है। तो अभी बन रहे हैं फेशिया जो कि लगेंगे छत के साइडों में और इसी से ही छत की शो आती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये हमारी टीम है और जो कि फेशिया रेडी कर रही है गाइस। ये ऊपर फेशिया लगा रहे हैं हमारे मिस्त्री महोदय। मूसा जाकिर भाई है। तो दोस्तों, धीरे धीरे मैं सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ। अगर कोई कमेंट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये मेरा वुडन होम है
जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी मैं यहीं पर रहता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इस घर से जो मेरा न्यू कंस्ट्रक्टेड होम है वो कितना दूर है, जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहा है। साथ में ही गाइस थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है नीचे और सीधे पहुँच जाते हैं न्यू कंस्ट्रक्टेड होम में, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। गाइस 25 से 30 दिनों में हमारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट, हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब इसमें रेड ऑक्साइड की एक कोडिंग चढ़ानी है, जिसके कारण ये जंग से प्रोटेक्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड ऑक्साइड का काम चला हुआ है। यहाँ पर जाकिर भाई रेड ऑक्साइड लगा रहे हैं। तो ये हमारे लोहे को जंग से बचाएगा और ज़्यादा लॉन्ग लाइफ रखेगा लोहे को। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आपको रेड ऑक्साइड की कोडिंग ज़रूर करवानी है, जिससे कि आपका लोहा जंग से बिल्कुल बचे रहे। तो ये डिज़ाइन है, ऑलमोस्ट रेड ऑक्साइड इस पर चढ़ चुका है। सिर्फ एक ही काम बाकी रह गया है गाइस, वो है इस पर चादर चढ़ाने का। तो चादर का कलर डिज़ाइन भी आपको सेलेक्ट करना होता है। तो टेक ए लुक गाइस, इनसाइड, आउटसाइड एंड अराउंड। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि सीधे घर से गाड़ी में कैसे पहुंच गए। तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं परमाणु, हमने लानी है चादर, तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। काम सारा फिनिश हो चुका है। तो इस वक्त हम हैं सोलन की बड़ोग टनल में, जो कि सोलन और कुम्हाराटी को आपस में जोड़ती है। रात का समय है, हम रात को ही निकल गए थे गाइस। तो देखते हैं कि हम वहाँ पर कौन सा कलर सेलेक्ट करते हैं और कौन सा रूफ लगाते हैं गाइस। लेट्स गो गाइस। लोडिंग तो आप हमारे ट्रक की देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, और कलर भी देख ही रहे हैं कि हमने कौन सा कलर सेलेक्ट किया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप कहाँ पर रहते हैं। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोलूँगा कि रेड कलर बिल्कुल भी चूज़ मत कीजिएगा गाइस। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप डालते हुए देखेंगे, क्योंकि हमें लिस्ट दी गई थी, नट बोल्ट्स और एवरीथिंग जो भी सामान लगता है वो सारी लिस्ट मिस्त्री प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड करवाइए गाइस। तो देखिए टेम्पो की हमारी लोडिंग, देन बैक टू होम। तो दोस्तों यार बहुत ज़्यादा थक गए हैं, यहाँ पर एक हल्की सी ब्रेक लिया है। पहली रात को हम यहाँ से परमाणु गए, वहाँ पर दिन को हमने पूरा सामान लोड किया। रात के 9 बजे तक सारी लोडिंग हो चुकी थी। देन उसके बाद हम घर को निकले। पूरी रात भर हमने दोबारा सफ़र किया और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं खड़ा पत्थर के थोड़े नीचे। तो गाइस थोड़ी ही देर में पहुँच जाएंगे घर, जहाँ पर होगी इसकी दोबारा से ट्रक की हमारे अनलोडिंग गाइस। लेट्स गो। कंटिन्यू विदाउट पॉज एंड ब्रेक गाइस। 2 रातें और 1.5 दिन के सफ़र के बाद हम घर पर पहुंच चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप अनलोडिंग करवा रहे हो या लोडिंग करवा रहे हो तो किसी भी तरह का स्क्रैच या डेंट चादर पर ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान दें गाइस। तो एंजॉय कीजिए अनलोडिंग। तो आगे मिलेंगे नए नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तो दोस्तों ये नट बोल्ट्स है, ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। ये आपके मिस्त्री की डिमांड पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप HP के नट बोल्ट्स का ही यूज़ करें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने HP के नट बोल्ट्स यूज़ किए हैं, आप भी इसका ध्यान दें गाइस। तो हमारा छत ऑलमोस्ट लगा के बिल्कुल तैयार हो चुका है, फुल ऑन फिनिश्ड। और इसका मैं अराउंड एंड अराउंड चारों तरफ से आपको पिक्स के द्वारा लुक दे रहा हूँ कि किस तरह का दिखाई देता है। ये टाटा की ड्यूराशाइन शीट्स हैं, तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है गाइस। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। और मैं बीच में छत लगाते हुए वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं घर पर नहीं था। तो देखिए गाइस, अंदर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है ये छत। पहले आपने विदाउट शीट पूरा ये छत देखा है, अब विद शीट देख रहे हैं गाइस। तो आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस,
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। और कोई भी पॉइंट अगर मुझसे छूट गया हो तो सॉरी। आपको कोई पॉइंट आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है गाइस। थैंक यू एंड enjoy my video Jokta 99 vlogs। I am from शिमला रोडू। तो ये हाई एल्टीट्यूड में लगा हुआ छत है जहाँ की हाइट 8500 से 9000 फीट है और यहाँ पर स्नो 3.5 से 4 फुट गिरती है। तो सर्दियों में ये किस तरह का परफॉर्म करेगा छत, इसकी वीडियो भी आएगी। फिलहाल तो गाइस आपके सामने मैं 5 मेजर और 5 माइनर पॉइंट दोबारा से आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा। सबसे पहले बजट, तो मेरा इसमें 7 से 8 लाख रुपए खर्च हुआ है। उसके बाद डिज़ाइन, तो सिलेक्शन ऑफ डिज़ाइन काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, खुद हमने बनाया है, सिंपल डिज़ाइन है गाइस, आप कहीं भी बनवा सकते हैं आर्किटेक्ट के पास जाकर। फिर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल भी हमने खुद से सिलेक्ट किया है। सिलेक्शन ऑफ शीट, ये भी हमने खुद से सिलेक्ट किया है। और सिलेक्शन ऑफ वर्कर, तो ये भी हमने खुद से सिलेक्ट किए हैं। उसके बाद आपका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर कोई नियम तो नहीं है जैसे कि शहर में या गांव में, उसके अकॉर्डिंग छत लगाइएगा। फिर बिल्डिंग को चेक कीजिएगा। फिर क्लिम्स, लेंथ एंड छत का जो स्लोप है उसका भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू। Of sorrow.